माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए, तारोट मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी आ गया है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड गाइस, ओनली पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है आज। ओ, नाइन ऑफ कप्स। ओके, फाइनली कप्स का एनर्जी आ गया है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, सिर्फ और आज का रीडिंग तो सिर्फ पेंटिकल्स का एनर्जी से भर गए हैं। और बॉटम से जो है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं ये आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पर ले लेना। अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है बॉटम से वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स क्या बताया? 10 ऑफ कप्स बताता है या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग का लव मैरिज हो सकता है, आप लोग का अरेंज मैरिज भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर आप लोग मतलब मैरिज नहीं हो, शादी नहीं हुई, तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग लिविंग में भी नहीं रहा हो ना, ऐसे क्रैश हो ना, खाली आंखों आंखों में बातें हुई थी, शरारतें हुई थी, तो भी आप लोग ना एक दूसरे को फैमिली मान गए थे, आप लोग एक दूसरे को फैमिली माने थे और आप लोग एक दूसरे का जो रिश्ता था ना, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। चाहे जैसा भी हो, आप लोग का बहुत खूबसूरत रिश्ता था। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे और हो सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर के चलते आपको इस इंसान ने दूरियां दी, नो कांटेक्ट दी, जो भी दिया। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान देखा जाए 10 ऑफ कप्स, तो ये इंसान आपको फुलफिलमेंट देख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपने लाइफ में फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, ना रिश्ते की कमी है, ना पैसे की, ना खाने पीने की, ना रहने की, धहने की। घर, कार, गाड़ी, कपड़ा, मकान सब आपके पास है, ठीक है ना, और आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो अपने फैमिली के साथ, आपके लाइफ में हैप्पी ही हैप्पी है, ठीक है। ये इंसान आपको खुश देखकर ये भी खुश है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको फैमिली मेंबर मानते हैं, आप ही के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान पूरी तरह से आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में अगर फैमिली इश्यूज थे तो काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर को इस रिश्ते के वास्ते मना लिया है। फ्यूचर में ये रिश्ता, ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको अपना पूरी तरह से फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं। ये अपने आपको इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान अपने फैमिली मेंबर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर जब स्टार्टिंग में रिश्ते में ना, ये खुद से आपके पास आए थे, आप नहीं गए थे इस इंसान के पीछे, ठीक है ना, ये इंसान खुद आपके पास आए थे प्रपोजल लेके, जो भी है। तो सब कुछ तरीके से चल रहा था, आप लोग का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका पार्टनर के अंदर नादानी बहुत थी, बचपना बहुत था, बचपना के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है ना।
लेकिन जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे अपने लाइफ में, वो कुछ भी सोच के बढ़ गए होंगे, लेकिन वो इंसान ना अभी आगे नहीं बढ़ पाया। भले इसने आगे बढ़ गया होगा आपको छोड़ के, लेकिन वो इंसान आज के डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है इस टाइम पे, और आपका पार्टनर देख रहे हैं कि आपके लाइफ में भी कोई अदर ऑफर आके रखा है। किसी ने हो सकता है कि आपको ऑफर किया है रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर को ये भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर का ऑफर को स्वीकार ना करके किसी तीसरे का ऑफर स्वीकार कर लो। तो आपका पार्टनर को डर है, तो जल्द से जल्द ये इंसान, अब आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द ऑफर करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज मुझे एक और सेकंड चांस दे दो, मेरा नादानी समझ के मुझे एक बार और माफ कर दो, आइंदा से तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है ये इंसान, आपके लाइफ में किसी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, तो ये इंसान का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबसे आपका पार्टनर को लगता है कि अब और मैं ज्यादा लेट करूंगा ना इस रिश्ते में आपको ऑफर देने में, तो हो सकता है कि आप किसी और को हाथ थाम लो और आप इस रिश्ते से इस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। तो इस इंसान डर है इस टाइम पे, ठीक है ना, और ये डर को मिटाना चाहता है, जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोजल करना चाहता है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप भूले बिसरे चीज को, पास्ट में जो भी आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, जो भी किया ना, आप ये सबको भुला दो। पहले तो आप भुला देते थे, इसको हमेशा माफ करते थे, लेकिन पता नहीं इस बार आप क्यों नहीं माफ कर रहे, क्यों आप इस इंसान को अकेला छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि पास्ट में आपको आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा मतलब इग्नोरेंस दी होगी। गाइस मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना, ये कार्ड्स नहीं बता रहा है, इंट्यूशन बता रहा है, ओके। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको पास आना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, अनजस्टिस कर दिया, मतलब जो आप डिजर्व करते हो इस इंसान से। देखो को अगर आप दोनों का रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो ओबियसली आप डिजर्व करते हो, है ना, प्यार का, सम्मान का और टाइम का। तो इस इंसान ने आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया, और जब भी आपने इससे मांगना चाहा कि मेरे को टाइम दो, मुझे प्यार दो, आप इससे, मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ज्यादा इससे नहीं चाहते थे, ठीक है ना। और काफी हद तक आप दोनों के बीच में ना कमिटमेंट का भी इशू रहा है, ठीक है ना। आपने क्लियरिटी भी नहीं दिया इस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में आपने इससे क्लियरिटी बहुत बार कोशिश किया होगा पूछने के लिए, जितने बार आपने इस इंसान से क्लियरिटी लेने के लिए कोशिश किया ना, उतनी बार ही आपका पार्टनर ने आपको रूड एनर्जी दिया, आपको उल्टा सीधा बका। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने तो अपना काला चिट्ठा, मतलब सॉरी, आपने तो अपने लाइफ में जितने भी बुक्स है, जितने भी पन्ने हैं अपने जिंदगी के, वो सारे पन्ने आपने अपने पार्टनर को दिखा दिए थे, सुना दिए थे, अपने लाइफ के हर एक बात स्टोरी बता दिया था। लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको खुल के नहीं बताया। हो सकता है इसने एक दो पन्ना आपको बता दिया होगा, लेकिन बाकी के सब छुपा के रखा है। आप दोनों के रिश्ते में ये इंसान पर्दा डाल के रखा था। हो सके इसने आपका सारा कुछ जान लिया था, लेकिन इसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया आपको, ठीक है ना। और क्लियरिटी नाम तो क्या था ही नहीं इस रिश्ते में, जिसके चलते आप लोग दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट हो गए। आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, अकड़ू और मतलब ऐसा हो सकता है जो भी है, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आज ये इंसान किसी कार्मिक से डील कर रहा है। या तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना कुछ उसका अपना ही लोग है, उसका चाचा मामा फैमिली कुछ हो सकता है, जिसने ना आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से वाट लगा के रखा है। आपका पार्टनर का जमीन जायदाद हड़प लिया है किसी अपनों ने ही। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसके साथ नाइंसाफी हो गया। नाइंसाफी इसलिए भी इसको लगता है कि हो सकता है कि आपके साथ इनसे नाइंसाफी किया, गलत किया, जिसका सजा इसको आज मिल रहा है। डिवाइन के तरफ से आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कर्मा फेस करना मिल रहा है, इस टाइम पे परेशानियां झेलने को मिल रहा है, ओके। आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी लगता है, जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं देंगे, और पूरी तरह से ये इंसान आपको लेकर मतलब एकदम सा जो मैं पर्दा डाला था उसको हटाएंगे नहीं, सच नहीं बोलेंगे, तब तक आप इसको माफ नहीं करोगे। ये इंसान आपका पार्टनर को अच्छे से पता है। आपका पार्टनर को ये भी पता है कि आप ना जब तक पूरी तरह सच्चाई आपके सामने आके ना उगल दे ये इंसान जब तक आपको माफी ना मांगे चीजों का, तब तक आप इसको माफ करने वाले नहीं। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपको जस्टिस करना चाहते हैं, और इसको ये भी लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो।
पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, पहले आप नाइट ऑफ कप्स, तो पहले आप इनका पीछे भागा करते थे, आप हमेशा इसको चेयर्स किया करते थे। लेकिन इस टाइम पे आप जस्टिस का एनर्जी में हो, आप न्याय मांग रहे हो सकता है जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है आप लंबे समय से ना भगवान से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, माँ संतोषी से आप डिवाइन के जस्टिस मांग रहे थे। तो प्लीज मैया मुझे जस्टिस दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ अन्याय हो गया, इस तरह से। तो आपके साथ न्याय किया जा रहा है इस टाइम पे, डिवाइन आपके साथ न्याय कर रहा है, आपके साथ न्याय होगा। और मैं एक 100% एक बात कहना चाहता हूं गाइस आपको कि आपका पार्टनर ने कहीं पे भी जाए, ये इंसान आपको ठुकरा के ना, ये इंसान ना कभी भी जी नहीं सकता, ठीक है ना, जी नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना डिवाइन कनेक्शन है। ये इंसान आपको खो के, आपको छोड़ के किसी और के साथ घर भी नहीं बसा सकता, ये ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकता। ये आपके बिना ना पैरालाइज है, ठीक है ना, आपके बिना ये पैरालाइज है ये इंसान। आज इसको ये महसूस हो रहा है, आज ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है। और आज आपका पार्टनर को जो उसका फेस करना पड़ रहा है ना, तो उसको लगता है कि हो सकता है कि आपने पास्ट में इसको बहुत कुछ बोल दिया था जिसके चलते इसको लग गया, मतलब कहने जाए तो आपने हो सकता है कुछ ऐसे उसको कड़वी बातें बोल दिया था जो सच हो गई है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है आप एक ऐसा इंसान हो कि डिवाइन का फुल सपोर्ट है आपके ऊपर, डिवाइन का फुल ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आप जो भी कह देते हो ना किसी के बारे में, अच्छा या तो बुरा, वो फलता है, वो फूलता है। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा डरता है आपसे, कहीं आप कुछ ऐसा ना कह दो उसके बारे में जो उसका घटित हो जाए और वो इंसान पूरा प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ये इंसान आपके साथ भले पास्ट में कितना भी आपके साथ अत्याचारी किया होगा, आपको अनाप शनाप बोला होगा, कुछ भी बका होगा, लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर को समझ में आ गया आपके साथ गलत करना मतलब यूनिवर्स से पंगा लेना। उसको ऐसा लगता है क्योंकि आप में ना कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर ना कुछ ऐसे दिव्य शक्ति है जो आपको ना पूरी तरह से मतलब एक ऐसे हटके बनाता है, ठीक है ना। और आप ना एक सच्चा, ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति हो। देखो गाइस, ये तो है ही कि कोई भी सच्चा ईमानदार इंसान को अगर आप चोट पहुंचाओगे, दुख पहुंचाओगे ना, उसका बदला वो इंसान ले या ना ले, वो सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान, लेकिन वो सच्चा इंसान का, ईमानदार इंसान का बदला ना हमेशा ऊपर वाला लेता है। तो हो सकता है कि आपने सारा इस रिश्ते का भागदौड़ जो भी था ना ऊपर वाले के ऊपर सौंप दिया था कि है भगवान आप ही देख लो जो भी करना है, ठीक है ना। तो अभी ऊपर वाला देख रहा है, आपके साथ न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला, और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है आपके साथ न्याय नहीं करेंगे ना तो ये इंसान कभी जी नहीं पाएगा इसके लाइफ में, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत रूड एनर्जी में देख रहा है, लेकिन कितना भी रूड एनर्जी में देख क्यों ना रहा, आपका पार्टनर को लगता है कि जब भी ये इंसान आपके पास आएंगे ना तो आपको मना लेंगे, इतना भी कॉन्फिडेंस है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आया है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस कप्स का कार्ड आया तो वाटर एलिमेंट का वाटर एलिमेंट है, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कार्ड, वृश्चिक राशि। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है गाइस। तो हो सकता है कि एयर एलिमेंट भी है, दिख रहा है एयर एलिमेंट में आगे एक्यूरेट, जिम्ना, लिब्रा। ओके, तो गाइस ये भी दिखना, और ये भी दिख रहा है कि गाइस आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, या तो सी से स्टार्ट हो सकता है, या तो जे से स्टार्ट होगा। जस्टिस जे से स्टार्ट हो सकता है आपका पार्टनर का नाम, या तो के से स्टार्ट हो सकता है, या तो सी से। ये तीनों लेटर आप लोग के लिए हो सकता है, ठीक है। या तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो, के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है अगर मैं कुछ महीना बोल दूं तो हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त में आप लोगों का कुछ ऐसा हुआ गया, कुछ यादगार हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त, नहीं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का यादगार हो, या तो मिलना, बिछड़ना, या तो बर्थ डेट, या तो उसका डेट ऑफ बर्थ आता होगा, कुछ भी इस ऐसे महीने में आपका बर्थडे होगा, आपका पार्टनर का कुछ भी मैच करता होगा, आप देख लेना। ओके गाइस, आगे बढ़ते चलिए देखिए बाकी का कार्ड्स क्या बताता है। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है, मदर बॉय हो सकता है, मदर लवर हो सकता है। ये इंसान मदर बॉय होता है ना, मदर जो माँ, उसने उसके माँ ने जो कह दिया वही है, मतलब ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि मदर बॉय हो, मदर गर्ल हो, जो भी हो ये इंसान, लेकिन ये इंसान अपने माँ को बहुत आगे रखता है। सबसे पहले अपने माँ को रखता है, उसके बाद पैसा, तीसरे नंबर पे आप आते हो। और पास्ट में अपने मदर का चलते, या तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी भी हो सकता है, सिस्टर, भाभी, ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते इस इंसान ने
आपको दूरियां दी, आपको मायूसी दिया और आपका इमोशन को नहीं समझा। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि मदर के साथ साथ पैसे भी थे, पैसे को भी लेकर आपका पार्टनर ने आपको साथ कंपेयर किया होगा, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया। पास्ट में आपका पार्टनर ने अपने सेल्फिश नेचर के चलते, इस इंसान ने अपने लाइफ के चलते, इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया था। ऐसे तो मैं साफ बोल सकता हूं कि आपका पार्टनर ने पैसे को लेकर, मदर को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर आपको इस इंसान ने दुखी किया होगा। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है जिस लेवल से आपने इसको प्यार किया था, एक मदर का जैसा आपने प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था। डियर, इस दुनिया में अनकंडीशनल प्यार अगर कोई कर सकता है ना, वो सिर्फ और अपने फैमिली माँ ही कर सकता है। माँ के अलावा ना इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो किसी को अनकंडीशनल प्यार करे। तो आपने ना इसको अनकंडीशनल प्यार किया था मदर जैसा, तो आपका पार्टनर आपको भी मानते हैं कि आपने इसको मदर जैसा प्यार किया था। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप जेन्युइन बंदा हो, सच्चा बंदा हो, सच्चा बंदी हो, आप लॉयल हो, और आप जिसके साथ जाओगे ना वो इंसान बहुत खुश रहेगा। आप क्योंकि आप ना एक ऐसा इंसान, आप खुद नहीं खा के किसी और को खिला दोगे। अगर आपके पास एक थाली रहेगा खाने के लिए और आप खाने वाले रहेंगे और कोई आपसे आके मांग लेगा कि मैं 2 दिन से भूखा, कुछ नहीं खाया, तो आप खुद नहीं खा के अपना हिस्से का उसको खिला दोगे। ऐसा इंसान हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन का पूरा फुल ब्लेसिंग्स है, आप माता का भक्त हो सकते हो। इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको लक्ष्मी के रूप में मान रहा है। भले आप लड़का हो तो भी ये इंसान देवी का रूप में, देवता के रूप में मान रहा है। और उसको, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका हाथ है ना ग्रीन हैंड है। ग्रीन हैंड बोले तो आप मतलब देखो गाइस, इस दुनिया में बहुत लोग हैं ना, करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबके हाथों से ना पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। कोई ही गिने चुने कुछ ही लोग हैं जो हाथों से पेड़ पौधे उगते हैं। तो आपका ग्रीन हैंड है, आप जो भी पेड़ पौधे लगाता हो फलता है, फूलता है, ठीक है ना, आपका ग्रीन है। और आप बहुत ही मेहनती हो, और आप जिसके एक बार कमिटमेंट दे दो, आप जी जान से निभाने की कोशिश करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उसको छोड़ के नहीं जाते। एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना। फिर आप चाहे कितना भी आपका लॉस हो जाए, आपको कितना भी रोना पड़े, दुखी होना पड़े, लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आप एकदम आखिरी दम तक लड़ते हो, ठीक है ना, अपने कमिटमेंट के लिए। क्योंकि आप एक बार कमिटमेंट देने के बाद ना आप अपने आप का भी नहीं सुनते हो। आप एक ऐसे इंसान हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी इस टाइम पे स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो। आपका लाइफ का जो फैसला है ना आपके हाथ में है। आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, पूरी तरह से फैसला आपके हाथ में है। लेकिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका पार्टनर हो सकता है कि ये इंसान फैमिली के ऊपर डिपेंड है या तो कैरियर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको स्टेबल दिख रहा है और ये इंसान फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को अपना सपनों का राजकुमार मानते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को समझ में आ गया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। भले आपका पार्टनर को पास्ट में लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, स्टेबिलिटी सब कुछ है, घर गाड़ी हो गया तो सब कुछ हो गया, लेकिन आज इसको समझ में आ गया कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं, प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं है, इंसान मायने रखता है, ठीक है ना। आज इसको आपको कदर कर रहा है। ये दूरिया नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर को आपका वैल्यू अच्छा से समझा दिया। आपका पार्टनर एफर्ट लगाना चाहता है, लेकिन कैसे लगाए, कैसे आपका पार्टनर आपके पास आए, क्योंकि हो सकता है काफी हद तक आप साइलेंट हो गए, आपने चुप्पी साध ली है, आपने मौन व्रत धारण कर लिया है और पहले जैसे आप नहीं रहे। आपके दिल में क्या चल रहा है, इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इसको प्यार करते हो नहीं करते हो, मिस करते हो, कुछ भी आइडिया नहीं है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर जानने के लिए बहुत बैकुल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा पैसे को लेकर ये सोचता था, ठीक है ना, पैसे इसके लिए सब कुछ था, पैसे इसके लिए सब कुछ था, जिसके कारण हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको पैसे का कारण छोड़ के क्या हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है ना, पास्ट में आपको पार्टनर ने आपको बहुत इंतजार करा है, सालों साल इंतजार करा है, लेकिन इंतजार का फल जब इसको देने की बारी आया, जब कमिटमेंट देने की बारी आया, आपके साथ शादी या तो रिश्ता जोड़ने की बारी आया, तो ये इंसान ने आपके साथ रिश्ता ना जोड़ के आपको पूरी तरह से नेगेटिव में, आपको नाले में धक्का मार के ये इंसान चले गया था, आपको
गटर में फेंक के ये इंसान चले गया था, एक बार भी पलट के नहीं देखा था, इसको लगा नहीं था आपका पार्टनर को इसको घूम फिर के, ठीक है ना, इसने आपके साथ इतना सारा जुल्म किया होगा कि ऐसा इसने ना अपने पूरी तरह से इसने रास्ता ही बंद कर दिया। इसको लगा नहीं था कि आपका पार्टनर को कभी नहीं सोचा था कि आपका पार्टनर से आप जिससे जो दूर जा रहा है, नेगेटिविटी देके जा रहा है, कभी आपके पास भी रिटर्न लौट के आना पड़ेगा, इसने कभी नहीं सोचा था। तो आज इसको समझ में आ रहा है कि इसने को आज के डेट में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपने क्या नहीं किया इस इंसान के लिए, आपने बहुत इंतजार किया, सालों साल इंतजार किया है ना इस इंसान के लिए, और जब वक्त आया तो इंसान छोड़ के चले गया। अरे वही कहावत हो गई ना यार, मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, है ना, तो ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन आज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का देखा जाए करंट फीलिंग्स में तो आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। किस बात की धीरज बना के रखा है भाई इस इंसान ने, तो इस बात का धीरज बना के रखा है इस भाई साहब बहन जी ने कि इसको घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को कमिटमेंट देना है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि जो पानी है ना, वो पानी ना बहुत गंदा हो गया है। तो गंदा पानी हो गया मतलब गंदा पानी इनोसेंस, मतलब आप लोगों का रिश्ते में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। आपका पार्टनर जहां पे भी है ना, आसपास के लोग बहुत नेगेटिव है आपका पार्टनर का, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर का लाइफ में जो इस आप दोनों का रिश्ते को ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी आ चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ इर्द गिर्द सब नेगेटिविटी है। आपका पार्टनर ना अभी रुक रहा है, थम रहा है। क्यों थम रहा है? ताकि देखो गाइस, इसलिए थम रहा है कि इसको घूम फिर के आप ही के पास आना है। वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरंत आए। ये इंसान भले आपके साथ देर से आएंगे, लेकिन जब आएंगे ना ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका रह जाएंगे, आपका बन जाएंगे, कभी आपको दूर नहीं देंगे, और आपने जितना सोचा नहीं उससे भी ज्यादा आपको खुशी देंगे। आपका पार्टनर ने हो सकता है दुनिया घूम लिया आपके बिना, कई सारे रिश्ते बना लिया, लेकिन आप जैसा प्यार, आपके जैसा स्टेबिलिटी, आपके जैसा केयरिंग नेचर का इंसान इसको नहीं मिला, जिसके चलते आज घूम फिर के आप ही का पास आना चाहता है ये इंसान। लेकिन इस टाइम पे क्या दिख रहा है कि पानी ना गंदा हो गया, तो वही आज ये रुका हुआ है पानी साफ होने के लिए। और आपका पार्टनर को पता है कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा ना, तो ये जो गंदगी है ना पानी में, ये गंदगी नीचे चले जाएगा और पानी पूरा साफ हो जाएगा। तो आज आपका पार्टनर इंतजार कर रहा है कि गंदगी नीचे चले जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहा जाए तो इस टाइम पे आपका पार्टनर को कुछ सक्सेस भी मिला होगा, ठीक है ना, लेकिन आज आपका पार्टनर को अगर सक्सेस भी मिला, इसने घर गाड़ी कुछ खरीदा भी होगा ना, मकान या कुछ भी है ना, तो इसको खुशी नहीं है, किसी भी सक्सेस की खुशी नहीं है। और इसलिए खुशी नहीं कि आप नहीं हो तो इसके कोई भी सक्सेस हजम नहीं हो रहा है, इसको कोई चेहरा या तो कोई भी खूबसूरती, कोई भी चीजें इसको भा नहीं रहा है। आज आपके बिना कुछ भी इसका अधूरा लग रहा है, फील रहा है। और आज आपका पार्टनर खुद से ये सोच रहे हैं कि मैंने ही इतना क्यों गलत कर दिया था, इतना गलत करने की क्या जरूरत थी। आपका पार्टनर ने इतना जो गलत कर रहा था ना, इसको लग रहा था कि इसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, कभी इसके लाइफ में आपके पास घूम के आना नहीं पड़ेगा, ये इंसान आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा, खुशी खुशी आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इसने इतना सारा गंदगी मचा दिया था इस रिश्ते में। लेकिन आज इसको खुद को रियलाइज हो रहा है, यार मैंने तो अपना रास्ता खुद ही बंद कर लिया है। लेकिन अभी वही रास्ते के लिए ढूंढ रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप स्टेबल हो, और आपने ऐसा भी दिख रहा है, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी अगर आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, बड़ा सा कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको डिनाई कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा भी उनको लगता है। और आपने काफी पैशन बना के रखा है, आप बहुत अपने लाइफ में धीरज बना के रखा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके हाथ में भी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है, हो सकता है आपका पार्टनर का ना इसका लग्जरी लाइफ जीने का इच्छा वो था, ख्वाहिश था, इसको लग्जरी लाइफ जीना था, इसको लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, बंगलों में रहना था। हो सकता है पैसे के चलते इसने अपने लाइफ में, लग्जरी लाइफ के चलते, खुशियों के चलते इसने आपको ना छोड़ के चले गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आज इसको समझ में आ गया है, पैसे सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, पैसे सब कुछ नहीं है। एक अच्छा इंसान होना अपने जिंदगी में बहुत भाग्यशाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार ना गरीबी काटी जा सकती है गाइस, आज उसको समझ में आ गया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर ना आपको सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इसको अगर कमियां खल रही है ना, नाइन ऑफ
पेंटिकल्स, मतलब एक पेंटिकल्स कम है 10 ऑफ पेंटिकल्स में, क्योंकि गाइस 10 नंबर इज अ फुलफिल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, इसके सपने पूरे होंगे, जो भी इसका लग्जरी लाइफ जीना था, ख्वाहिश था, इसके सपने पूरे होंगे। कितना भी आपका पार्टनर ने पैसे कमा लिया हो, कितना भी आपका पार्टनर फेमस हो गया हो, कितना भी आपका पार्टनर ने घर गाड़ी खरीद क्यों ना लिया होगा, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को आपकी कमियां खलती है। इसको लगता है कि आप नहीं होना तो आपका जगह कोई नहीं ले सकता। आज ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आप ही को अपना सपनों के राजकुमारी मान के बैठा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, और आप पूरी तरह से सेल्फ लव करना सीख गए हो। पहले आप सेल्फ लव करने नहीं जानते थे, खुद से प्यार नहीं करते थे, आप सारा प्यार इसी इंसान के ऊपर लुटाते थे। लेकिन इस टाइम पे आप ही का पार्टनर ने आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया, ये ठीक है ना। आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। आप चाहो तो किसी और के साथ आगे भी बढ़ सकते हो, इतना सारा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेकिन आपका बहुत बड़प्पन था कि आपने आपके लाइफ में सब कुछ ऑप्शन रहने के बाद भी आपने सिर्फ इसी इंसान को भाव दिया, इसी इंसान को चूज किया, जबकि आप ना इस इंसान से भी ज्यादा बेटर डिजर्व करते थे। आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये इंसान तो मुझसे भी ज्यादा बेटर इंसान डिजर्व करता है, फिर भी ये मुझसे प्यार करता था, फिर भी ये मुझे मेरे को प्यार करता, मेरे को चाहता था। क्यों? क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर थे, है ना, आप सच्चा ईमानदार इंसान थे, ठीक है ना। इसलिए इस टाइम पे आपका पार्टनर ना, आपके पार्टनर के घर पे हो सकता है तोता हो या तो चिड़िया से बहुत ज्यादा वो हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना नेचर में रहना चाहते हैं। ये हो सकता है कि कहीं पे नदी किनारे गया होगा या तो झाड़ उड़ के पास गया होगा बैठने के लिए, अपने एकांत को शांति ढूंढने के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको सपनों का राजकुमारी राजकुमार मानता है। ये इंसान, इसका सपना है आपके साथ घर बसाना, आपके साथ आगे बढ़ना। और आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आपका पार्टनर को अगर कोई फुलफिल कर सकता है वो सिर्फ एकमात्र लौता इंसान आप ही हो। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स पे देखा जाए तो ये इंसान आपको एक खजाना के रूप में मान रहा है, एक ऐसा खजाना जिसको मतलब पाना हर कोई चाहता है, हर कोई आपको पाना चाहता है। आप इतना खूबसूरत हो, आप खूबसूरत भी हो, और आपका पार्टनर इस टाइम पे तो ये भी सोच रहा है आप ना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। आखिर ऐसा क्या चमत्कार कर लिया आपने अपने लाइफ में जो आपने पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। लोग आप में अट्रैक्ट है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके औरत से लेके विधवा से लेके सब लोग आपको देख देख के जाते हैं। आप में ऐसे क्या पावर है, आपके मुंह पे क्या ऐसा स्वीट लगा हुआ है, मिठाई लगा है, जो लोग आपको देख देख के जाते हैं, क्योंकि आप हो ही ऐसा इतना अच्छा, प्यारे और समझदार इंसान। आप ना सबका भावना को समझता हो, भले आप पढ़ा लिखा कम हो सकते हो, लेकिन आपका भावना है, फीलिंग्स है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर समझ रहा है कि आपका पार्टनर बहुत लकी इंसान था इस दुनिया में। जो क्यों लकी इंसान अपने आप को मान रहा है? क्योंकि आपको दुनिया वाले पाना चाहते हैं और आप इसको पाना चाहते थे, तो ओबियसली जिसके पीछे दुनिया वाले पीछे पड़े हुए हैं वही इंसान अगर मेरे पीछे पड़े तो ओबियसली मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर सोच रहे हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, अपने सारे फीलिंग्स बताना चाहता है। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि डियर, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। भले तुमने मुझे कुछ भी किया होगा, मैंने तुम्हें कुछ भी किया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपको पा लेना, किसी बहुत बड़ा खजाना को पा लेना। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आपका पार्टनर पास्ट में आपको झूठ बोले होंगे, आपको बहुत ज्यादा ऐसे इग्नोर किए होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है आपका, ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपका आदतों को लेकर बहुत चिड़चिड़ा होते थे। कुछ ऐसे आदतें आपका पार्टनर को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। इसने आपको काफी ज्यादा आपको उस आदतों के लिए बोला भी होगा। लेकिन आप ना देखो, आदत तो देखो, अगर सच्चा प्यार होता है ना तो वो इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना, फिर भी सब कुछ एक्सेप्ट करता है। सच्चा प्यार ही सोल लेवल से जो प्यार होता है ना, वही प्यार इंसान को ना कमियां और अच्छाई दोनों को एक्सेप्ट करता है। बाकी दिखावा और दिल फेक, मतलब दिल से प्यार करने वाला, वो लोग कभी मतलब कमियां को नहीं अपनाता है। पास्ट में आपका पार्टनर आपकी कमियां को नहीं अपना पाया, क्योंकि आपका पार्टनर को ना ज्यादातर इसको फोकस था अपने लाइफ में पैसे को लेकर, गोल को लेकर, इस तरह से।
लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आपके बिना सब फीके हैं, चाहे कितना भी सक्सेस क्यों ना पालो। अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहे कि आप भी ना अपने लाइफ में स्टेबल हो, खुश हो और अपने लाइफ में किसी चीज की कमियां नहीं। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऐसा दिख रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस ऊपर नीचे ही आ गया, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ऊपर वाले ने आप लोग को एक ही आत्मा हो आप लोग। देखो ऊपर से जो भी आता है ना नीचे धरती में इंसान के रूप में, वो ना एक आत्मा आता है और एक आत्मा से ना बिखर जाता है, दो बन जाता है, दो सोल बन जाता है। ऊपर से तो आता है एक, नीचे धरती में आके दो बन जाते हो। आप लोग ना एक ही आत्मा का दो शरीर हो, ऐसा उसको लगता है। आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, ऊपर वाले ने आप लोग को जोड़ी बना के भेजा है। आप लोग मैटी चदर हो, आप लोग को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकता। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो यार। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग का मैचिंग कपल हो। आप लोग को अगर साथ में खड़े कर दिया ना तो कोई भी बोल सकता है हाँ यार आप लोग को कितना मैच लग रहे हो एक दूसरे को। फेस कटिंग से लेके, देखने से लेके, ऊंचाई लंबा से लेके, आप लोग ने एक दूसरे के लिए बने हो। ये दुनिया वाले भी कहते हैं, ऊपर वाले ने खुद आप लोग को एक दूसरे के साथ ही बनाया है। आप लोग चाहे कितना भी दूर रहो, कितना भी आप लोग के बीच में झगड़ा आ जाए, कैलेश आ जाए, कितना भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन आप लोग का जो दिल में जो सोल है ना, भले आप इस टाइम पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पे आपका फोकस अपने कैरियर में है, अपने फ्यूचर में है और आप इस इंसान से कोई मतलब नहीं रख रहे हो। भले आप मतलब नहीं रख रहे हो लेकिन आपका ना आत्मा आज भी इस इंसान को पुकारता है। मैं 100% कहना चाहता हूं, 100% कह सकता हूं कि आप भले अपने मुंह से बोल दो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, दुनिया में खाली यही एक लड़की रहेगा ना, फिर भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, भले आप बोल दो। लेकिन गाइस आप मानो या ना मानो, मैं 100% लिख के बोल सकता हूं कि आपका आत्मा इसी इंसान को पाना चाहता है, इसी इंसान के लिए ग्रैब करता है, इसी इंसान के लिए तड़पता है। आपका आत्मा, भले आपने माइंडसेट कुछ बदला लिया, दिल बदला लिया, लेकिन सोल, आत्मा आप नहीं बदला सकते हो। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता और आत्मा आज भी आपका चीख चीख के बोलता है कि यही मेरा सोल है, यही मेरा अदर हाफ है। लेकिन आप क्या हो कि आपको इतना इस इंसान ने तड़पाया होगा, इतना आपको मजबूरी दिया होगा अपने लाइफ में और इतना आपको सताया होगा कि आपका मतलब दिल और दिमाग ना इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज भी आपका आत्मा ना चीख चीख के इस इंसान को पुकार रहा है गाइस। और सेम हालत आपका पार्टनर को भी है। आपका पार्टनर भी भले इसने कितना भी पैसे को महत्व दिया होगा, फादर को महत्व दिया होगा, मदर को महत्व दिया, फैमिली को महत्व दिया होगा, स्टेबिलिटी को महत्व दिया होगा, कितना भी आपके साथ गलत क्यों ना कर लो, आज भी भले आज भी आपका पार्टनर का ना दिल और दिमाग आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर का आत्मा है ना, आत्मा आज भी आपको पुकार रहा है। आत्मा से चीखे आ रही है कि मैं इसी का हूं, तुम चाहे कुछ भी कर लो अपने लाइफ में, मैं इसी का हूं। तो गाइस अगर आप लोग जीते जी अगर नहीं मिल पाओगे ना तो 100% कह देता हूं आप लोग मरने के बाद भी आप लोग मिलोगे, क्योंकि आप लोग का आत्मा ही एक है, आप लोग एक ही सोल से पैदा हुआ है। गाइस इस धरती में कोई अकेला आता ही नहीं है, ऊपर वाला ना जोड़ी बना के ही भेजता है, ठीक है ना। वो धरती में कोई भी ऐसा ही, चाहे लूला देख लो, लंगड़ा देख लो, बहरा देख लो, अंधा देख लो, सबका बीबी होगा, सबका शादी किया होगा, सबने अपने अपने सोलमेट से होगा। तो गाइस इस धरती में किसी को भी ऊपर वाला अकेला भेजता ही नहीं है, सब लोग जुड़े होके आते हैं। हाँ किसी का रास्ता, अगर कोई कर्मा अच्छा करे तो उसका लाइफ टाइम रहता है रिश्ता, लाइफ टाइम बुढ़ेपे का साथ रहता है। अगर कोई कर्मा अच्छा नहीं करे ना तो उसका लाइफ टाइम नहीं रखता है, कोई विधवा बन के जीना पड़ता है, कोई जैसा भी करो कैसे भी करके अकेला जीना पड़ता है, ठीक है ना। तो गाइस कर्म का लेखा जोखा है, सब कुछ कर्म से ही होता है गाइस। और देखो गाइस बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को ना नहीं समझ में, कुछ बातें, कुछ ऐसे कर्म है जो आप करोगे ना तो आप ना पूरी तरह से ढह जाओगे, मर जाओगे और पूरी तरह से रोता रहोगे। जैसे कि लड़कियों को चुप चुप के नहाते हुए देखना, अगर आपने किसी लड़का हो, आप अगर किसी लड़की को आपने चुप चुप के नहाते हुए देख लिया ना तो आप समझ लेना कि आपका ना जिंदगी का जितना ईयर्स है, आयु है ना,
वो कम हो जाती है। अगर आप 50 साल जियोगे, 60 साल 80 साल जियोगे ना, अगर आपने किसी लड़की को नहाते हुए चुप चुप के देखा ना, तो आपका 10 साल घट जाएंगे, 15 साल घट जाएंगे, इस तरह से कम हो जाती है। और इस तरह से लड़की हो या लड़का हो, मैटर नहीं करता गाइस। कुछ कुछ ऐसे कर्म है जो आप अगर करोगे ना, तो आपको ना वो अपने सोलमेट से जुदा कर देंगे, ठीक है ना, जुदा हो जाते हैं। इसलिए लोग विधवा बन के जीते हैं। और विधवा जब होते हैं ना लोग, जो लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, औरत हो मर्द हो जो भी हो, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से ये सब करते हैं। कुछ कुछ ऐसे कर्म है जो लोग कर देते हैं, उसके बाद भुगतते हैं। तो ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना समझ में आ गया है, ठीक है ना। काफी हद तक पहले आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, इसको नहीं लगता था कि, ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर मेच्योरिटी आ गया है। ये इंसान मेच्योरिटी के साथ इस टाइम पे इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और आज आपका पार्टनर को यकीन हो गया कि आप लोग एक ही सोल का हो, भले इस जन्म में मिलो या ना मिलो, लेकिन आने आप लोग मरने के बाद भी मिलना ही है आप लोग को, आप लोग एक ही आत्मा को हो। आपका पार्टनर आपको ही अपना राजा मानता है, रानी मानता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपके पास नहीं है, साथ में नहीं है, तो आपका पार्टनर ना आपको नहीं देख पा रहा है, आपके साथ मिल नहीं पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आपका पार्टनर को गुस्सा बढ़ते जा रहा है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है ये इंसान। इसको अगर छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो रहा है, इसको किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इसको लगता है कि आप नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपका पार्टनर ने एकदम ठान लिया है। किस तरह से ठान लिया है कि देखो गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक राजा है, पैसों का राजा भाई। पैसे इसके पास सब कुछ है, ठीक है ना, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंसान उलझा हुआ है। देखो किस तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से उलझ के रखा है ना चीजें, है ना, सबको हर तरफ से पेड़ पौधे उलझ गए हैं। तो आपका पार्टनर उलझ गए हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन ये उलझन से बाहर निकलना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 9 ऑफ कप्स क्या बताते हैं, 9 ऑफ कप्स क्या कहते हैं कि आपका पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप में तो कुछ कमियां दिखता भी था, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिखता था कि पास्ट में ना आपका पार्टनर बहुत सेल्फिश था, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश था, अपने मतलब के लिए जीता था, अपने मतलब के लिए, अपने खुशियों के लिए जीता था। इसको ना दूसरे की खुशियों की कुछ परवाह नहीं करता था। ये सिर्फ लेने वाला इंसान था, देने वाला इंसान नहीं था। आपसे बहुत कुछ लिया होगा, सिर्फ लिया ही लिया होगा इस इंसान ने, आपको कुछ देने नहीं दिया नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी देने की टाइम आ गया तो इस इंसान ने हमेशा कुछ ना कुछ बहाना किया होगा इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है 9 ऑफ कप्स, आज के डेट में आपका पार्टनर सिंगल है। भले इसने पास्ट में कुछ भी किया, आज ये सिंगल है। और आज ये इंसान आपको देख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप मौज मस्ती में हो, आप मौज कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, आप बैठे बैठे पैसा कमा रहे हो। आप अगर रातों को सो भी रहे हो तो फिर भी आपका इनकम चालू है, ठीक है ना। आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, ना ऑप्शन की, ना प्यार की, ना लोगों की। लोग आप पे मर रहे, जान छिड़क रहे, आप एक ऐसी व्यक्ति हो। और आपको दुनिया बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, आपको, आपके साथ सपने देखते हैं। आज आपका पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर का 9 ऑफ कप्स में है ये इंसान। देखो गाइस, कोई भी रिश्ता होना 10 ऑफ कप्स में होता है, 10 नंबर ही फुलफिल नंबर है, बाकी कोई भी नंबर फुलफिल नहीं है। तो आपको खालीपन आज भी इसके अंदर है। और आज 9 ऑफ कप्स क्या कहता है, आज का टाइम में करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का ना कोई अगर इसको फुलफिल कर सकता है, इसको पूर्ति कर सकता है, सोल लेवल से अगर इसको शांत कर सकता है, इसको आत्मा को शांति दे सकता है, वो मतलब वन एंड ओनली आप ही हो। आप ही इस इंसान को खुश कर सकते हो, इसको सेटिस्फाई कर सकते हो हर तरफ से। ओके, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए है। काफी हद तक आपका पार्टनर आपका भी इंतजार करता हुआ दिख रहा है कि आप आगे से बढ़ो, आप आगे से ऑफर करो। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप आगे से इस रिश्ते में एफर्ट लगाओगे नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसी बातें कह दी होगी या तो आपका दिल पे ठेस पहुंचा दिया होगा, जिसके चलते आप इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं हो। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आपका पार्टनर सोच रहा है कि अभी जो भी करना है इस रिश्ते में आपका पार्टनर को ही करना है। 9 महीने से, 9 साल से, 9 हफ्ते से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं। ऊपर नीचे भी हो सकता है, देख लेना, क्योंकि ऊपर ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके पास ही आना है इसको। और भले बहुत काफी लंबे टाइम से ना आपका पार्टनर ने कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच विचार कर रहा
रहा था क्या करे क्या ना करे, लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान ना अभी और ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता है। इसको लगता है कि अगर मैं ऐसे सोच विचार करते रहना तो जिंदगी भर मैं सोच विचार करता ही रह जाऊंगा और आपको कोई किसी और उठा के लेके जाए, कोई और ही आपको इससे इंसान से चुरा के ले जाएगा। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई आपको चुरा के ले जाए, इस इंसान से छीन के ले जाए, ये बिल्कुल नहीं जाने देगा। और जो ये इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठा था ना 9 साल से, 9 महीने से, 9 हफ्ते से, जो भी है काफी लंबे वक्त से, तो ये इंसान अभी हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं जाना चाहता है। ये सोच रहा है कुछ करना है मुझे इस रिश्ते में। अभी आपका पार्टनर कुछ करना चाहता है क्योंकि आपका पार्टनर को एक बात का तो यकीन हो गया कि जो भी करना है ना अभी इसी को करना है, आप कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत क्राइसिस दी, मतलब इसने प्यार के नाम, प्यार का डेफिनेशन ना इसने पूरी उल्टी दिशा से दिखाई। प्यार का मतलब धोखा देना, प्यार के मतलब टाइम नहीं देना, प्यार के मतलब भीख मांगना। आप इससे भीख मांगते रहे, समय का भीख मांगते रहे, प्यार का भीख मांगते रहे, साथ का भीख मांगते रहे, चीजों का, लेकिन आपका पार्टनर ने हमेशा हर चीज में कमियां दिया आपको। प्यार में कमियां दिया, समय में कमियां दिया, आपका साथ में कमियां दिया, आपके साथ खड़े नहीं हुआ और आपको इंसल्ट भी किया इस इंसान ने ऊपर से, ठीक है ना। एक तो आपका इसने कमियां दी, आपको क्राइसिस दिए, ऊपर से इसने ना और एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना कि कम्प्लीमेंटली ने इसने आपको तरस भी दिया, दुख भी दिया और ऊपर से तो आपको बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बात भी कह दी है। आपका पार्टनर ने आपको भिखारी तक बोल दिया कि आप भिखारी हो, इस तरह से बोल दिया था। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत इंसल्ट किया, आपको बोला इसने अनपढ़ गवार बोला होगा, आपको भिखारी बोला होगा, बहुत सारी ऐसी बातें इसने आपका दिल दुखाने के लिए बोला है। लेकिन आज 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं जो इंसान आपको पास्ट में भिखारी बोल रहा था, आपको थर्ड क्लास बोल रहा था, आप किसी लायक नहीं नालायक बोल रहा था, आज इसको समझ में आ रहा है एक्चुअली जो नालायक थर्ड क्लास है ना वो यही इंसान है। आपका पार्टनर ना पैसे का मरता है, गोल्ड डिगर हो सकता है गाइस ये इंसान। अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है ना तो एक बात तो समझ लेना कि गोल्ड डिगर किसी का नहीं हो सकता। गोल्ड डिगर तो अपने माँ बाप का भी नहीं होता, तो आपका क्या घंटा होगे, क्या ही उखाड़ लोगे? कुछ नहीं है। ये इंसान गोल्ड डिगर से गोल्ड के मतलब पैसे के चलते इसने आपको दुखी कर दिया होगा पास्ट में, ठीक है ना। किसी थर्ड पार्टी के पास गया होगा ये इंसान आपको छोड़ के पैसे के चलते, ऐसा भी देखा। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ते पैसे धन दौलत को देखकर किसी के पास गया था ना तो गाइस खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आज के डेट में करंट सिचुएशन में देखा जाए तो आपका पार्टनर का हालत पूरा पतली हो गया है, बेकार थर्ड क्लास हो गया। देखो कैसी हालत में है आपका पार्टनर ना, बैसाखी के सहारे चल रहा है, लंगड़ा हो गया है, एक पैर में उसको चोट लगी है, लंगड़ा हो गया ये इंसान। अगर ये लंगड़ा भी नहीं हुआ ना तो इसका फाइनेंशियली लंगड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने लंगड़ा बोल दिया तो लंगड़ा ही हो गया, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन को समझो, ठीक है ना। 5 ये इंसान लंगड़ा हो गया, बैसाखी का सहारा चल रहा है, ऊपर से देखो बर्फ गिर रहा है और तो और एक देखो बर्फ तो गिर रहा है, ऊपर से चप्पल भी नहीं है पैरों में। छी यार कितना हालत खराब हो गया इसकी, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो चप्पल नहीं पैरों में, नंगे पैर चल रहा है, वो भी बर्फ में चल रहा है, वो भी ऊपर से पैर टूटा हुआ है इसका, बैसाखी का सहारा चल रहा है। और तो मतलब देखो गाइस ये इंसान जिसको भी चूज किया था ना आपके अलावा पैसे को देकर, धन दौलत को देकर, वो इंसान को देखो क्या हालत है। वो भी इंसान ना पूरी तरह झुक के चल रहा है, उसके पास पहनने के कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, किसी का दिया हुआ दान का कपड़े पहन के रखा है ये इंसान। आपका पार्टनर को पहले उस इंसान ने बहुत झूठ मूठ बोला था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, सब झूठ फरेब करके आपका पार्टनर को उलझा दिया था। आपका पार्टनर किसी अभी जिसके साथ भी, अगर आपको लगता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है इसका, तो ही आप ये मानना सोचना, ठीक है ना। अगर है भी ना तो खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सामने वाला जिसके साथ भी है ना उसको भी देख लो झुक के चल रहा है बेचारा जो भी है, और सामने वाले के पास भी चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, बर्फ में चल रहा है। देखो कितनी बेकार हालत हो गई है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ठुकरा के ना उसने अपने मुसीबत को न्योता दिया है इस इंसान ने, ऐसा उसको लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों से उधारी ले लिया है, बैंक वाले से लोन ले लिया और आज ये भर नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स जॉबलेस है इस टाइम पे, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा, और जिसको लेकर ये इंसान बहुत फुदक रहा था, उछल रहा था, आज वो भी इंसान इसको काम नहीं आ रहा है। आप दोनों के बीच में अगर फैमिली इशू था, फैमिली के चलते आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया, दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया, रिश्ता टूट गया, तो अपने फैमिली को भी कोस रहा है ये इंसान कि तुम लोग का चलते यार हमारा
हमारा रिश्ता खराब हो गया, हम लोग का इतना अच्छा खासा था रिश्ता, ट्रस्ट इशू हो गया एक दूसरे को, अभी आप इसको देखना ही नहीं चाहते हो, फैमिली के चक्कर में आप इसको सुनना नहीं चाहते हो, देखना चाहते नहीं चाहते हो, आप शकल मुंह घुमा लेते हो, ऐसा आपका पार्टनर देख रहा है, सोच रहा है और अपने फैमिली मेंबर को भी बोल रहा है कि तुम लोग ने ना मेरा जिंदगी को वाट लगा के रख दिया है, कितना खूबसूरत रिश्ता था, जो बंदा मेरे लिए मरता था, मेरे लिए जान छिड़कता था, तुम लोगों के चलते ना आज मुझे वो देखना भी नहीं पसंद करता, एक आंख से वो उसको मैं नहीं भा रहा हूं। ऐसा आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को कह रहा है। आपका पार्टनर ना आपसे माफी मांगना चाह रहा है, लिटरली माफी मांगना चाह, उनको लगता है कि आपके साथ गलत करने का मतलब ना यूनिवर्स से पंगा लेना। इस यूनिवर्स से पंगा लेने का मतलब समझ रहे हो, एक बार गाइस कुछ भी कर लो लेकिन ना ऊपर वाले को नाराज मत करना, क्योंकि एक बार अगर ऊपर वाला नाराज हो जाए ना, ऊपर वाले ने एक बार एक मुंह फेर लिया ना, तो आप कहीं का भी नहीं रहे, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, मवाली हो, आप कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धन दौलत क्यों ना, अगर ऊपर वाले ने एक बार आपसे मुंह फेर लिया ना, तो आप ना एक रेती का लायक भी नहीं है, एक रेती का भी नहीं हो, ठीक है ना। तो आज यही हालत है। आपका पार्टनर को लगता है आपके साथ धोखाधड़ी क्या किया, आपको क्या आपके साथ गलत किया, ऊपर वाले को नाराज कर दिया, ठीक है ना, और ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया। आज आपका पार्टनर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने किए हो पर। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, बिलक रहा है, ये रो रहा है, तड़प रहा है, ये इंसान बिन पानी का मछली बन गया ये इंसान आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया हो। गाइस इसलिए कहते हैं ना, एक बार धोखा खा लेना लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि जो धोखा खाते हैं ना आगे जाके ना वो इंसान सबर जाता है, सही हो जाता है, आगे अपने लाइफ में सक्सेस पा लेता है। लेकिन जो धोखा देता है ना, पल भर के लिए खुशियां तो मिलती है लेकिन जिंदगी भर के लिए सजा बन जाती है। आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना पास्ट में भी आपको कंपेयर किया था पैसे को लेकर के, आपके पास इतना पैसे नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, गवार हो, इस तरह से आपका पार्टनर ने कंपेयर किया था। लेकिन आज इसको समझ में आ गया आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छे हो, नो डाउट। और ये इंसान इस टाइम पे ना आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है और आप ना इसको सारी चीज को जो भी इसने किया है ना, सारी गलतियों को आप इसको माफ कर दे। ये चाहता है कि आप इसको माफ कर दो, ओके। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना आपसे माफी मतलब बहुत शर्मिंदा है ये इंसान आपके पास आने। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कंपेयर भी कर रहा है। ये इंसान इस टाइम पे आपको कंपेयर नहीं कर रहा है, पास्ट में किया था, इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि देखो बर्फ गिर रहा है, रास्ते में बर्फ है, पूरी तरह से ठंडी है, पूरी तरह से मतलब मुसीबत है, लेकिन लोगों को देख रहा है, ये लोगों को कंपेयर कर रहा है कि हम लोग कितने गरीब है यार, हम लोग कितने लाचार है, और लोग देखो कितने मजे कर रहे हैं, बर्फ गिर रहा है और हम लोग का घर नहीं है, छत नहीं है, हम लोग रास्ते। आज इस इंसान को कटोरा लेने की नौबत आ गई। इसने आपके साथ गलत करके, इसने एक्चुअल में आपके साथ गलत नहीं किया, अपने साथ गलत किया। ये इंसान लोगों को कंपेयर कर रहा है कि ऐसी हालत में लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और हम लोग भीख मांग रहे हैं। आज हम लोग के पास घर भी नहीं, छत भी नहीं, इस तरह से लोन वाले, बैंक वाले इसके घर पे आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, शर्मिंदा हो रहे हैं, आसपास के लोग इनको मजाक उड़ा है। जो पहले ना पास में आपका पार्टनर ना गरीब को देखकर, किसी लाचार को देखकर, किसी लूले लंगड़े को देखकर बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको वही देंगे, भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए ना किसी का दुख देख के, परेशानी देख के, किसी का बुरा हालत को देखकर ना कभी खुश नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देते हैं। तो आज आपका पार्टनर को वही मिल रहा है। आज इसको समझ में आ गया कि किसी बेसहाय लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी, ठीक है ना, किसी मुसीबत का फायदा नहीं। इसने आपका बहुत फायदा उठाया, नो डाउट, आप मानो या ना मानो, ठीक है ना, इसने बहुत फायदा उठाया और आज उसको समझ सबक सीखना पड़ रहा है, ठीक है ना, आज इसको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये इंसान आपको पास अगर नहीं आना तो नहीं आ रहा ना, इस टाइम पे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने हालतों को लेकर। क्या बताएंगे आपको कि आपको छोड़ने के बाद, आपको धोखा देने के बाद क्या बुरी हालत होगी इसकी, क्या बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे, है ना गाइस। इंसानियत को एक बार शर्म तो नाम चीज होती है ना, तो वही शर्म आज इसको रोक रहा है आपके पास आने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज देवोकादेव महादेव मदद कीजिए एक कार्ड से कि अगर इस टाइम पे आपका हमारा जो दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए एक कार्ड है, अपने आप निकालना चाहता है, ये इसको ही निकाल लेते क्या है। तो गाइस वो कहना चाहता है एडवेंचर। आपका पार्टनर कहना चाहता है यार मैंने तुम्हें छोड़ के सोचा था, तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी लाइफ में बहुत खुशी आएगी, मैं रोज दिवाली बनाऊंगा, रोज होली मनाऊंगा, लेकिन आज कहते हैं ना एडवेंचर गाइस,
जो चमक धमक चीजें ना पल भर के लिए आपको 2 दिन की खुशी दे सकता है। चमक धमक चीजें, ज्यादा रंगीन चीजें ना आपको पल भर के लिए खुशी, जिंदगी भर के लिए खुशी आपको चमक धमक रंगीन चीज नहीं दे सकता है। सिंपल चीज आपको जिंदगी भर भाएगा, लेकिन चमक धमक चीज आपको हफ्ते भर ही भाएगा। तो आपका पार्टनर चमक धमक में देखकर आपको छोड़ के गया था, आज ये कहना चाहते हैं कि मैं चमक धमक में ऐसा खो गया था कि आपको समझ नहीं पाया, आप जैसा सिंपल इंसान को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि सिंपल लिविंग इज अ हाई थिंकिंग। आज इसको समझ में आया, जो सिंपल चीज होता है ना वो सालों साल, देखो सिंपल कलर ना आपके आंखों में ना जिंदगी भर आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा कलरफुल कलर आपके आंखों में सामने देखेंगे ना आपको 2 दिन में हफ्ते भर में आप बोर हो जाओगे। तो गाय सिंपल चीज से ना लोग हमेशा जिंदगी भर रह सकता है, देख सकता है, साथ में रह सकता है। चमक धमक सिर्फ 2 दिन के लिए खुशियां रहती है, आज इसको समझ में आया। और आपका पार्टनर कहना चाहता है जब से मैं दूर गया ना मेरी जिंदगी में, पहले तो मैंने रोज दिवाली मना था, होली मना था, लेकिन जैसे जैसे दिन काटते गए ना वैसे वैसे एडवेंचर ना मेरा वाट लग गया। क्योंकि गाइस किसी भी इंसान को एडवेंचर बोले तो मतलब ऐसा परिस्थिति, मतलब एडवेंचर, देखो एडवेंचर एक दिन ही अच्छा लगता है। आप पहाड़ चढ़ोगे तो एक दिन आप पहाड़ चढ़ोगे, एडवेंचर करोगे तो अच्छा लगेगा। रोज रोज आप सुबह उठते पहाड़ चढ़ोगे, सुबह उठते पहाड़ चढ़ोगे, सुबह उठते पहाड़ चढ़ोगे, तो रोज एडवेंचर अच्छा नहीं लगता। आपका पार्टनर कहना चाहता है पल भर की खुशी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ के तो गया था, लेकिन आज मेरी जिंदगी में जो हालत है ना मैं बोल नहीं सकता। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम जैसा भी तो बहुत अच्छा था, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्या तुम मुझे माफ करोगे, एक और मौका दोगे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। मैं थक गया हूं अपने लाइफ में कर करके, लोगों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं कर रहा, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक है। प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए, अगर पॉसिबिलिटीज है हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर कॉन्टेक्ट होने के चांस कब तक है। तो गाइस आप लेके कार्ड आया, 5 नंबर कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। 5 नंबर कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए 5 मंथ लग सकता है, 5 महीने लग सकते हैं, और लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले तो यही क्लिंगिंग टू द पास्ट कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर ने किसी और को चुना होगा तो उसको जब छोड़ेगा, डिवोर्स देगा तभी तक। हाँ, दूसरा सिचुएशन क्लिंगिंग टू द पास्ट, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से जितने भी इसने गंदगी मचाई थी आपके रिश्ते में उस सबको भुला देंगे, सबको एक साइड करा देंगे, सबको क्लीनिंग कर देंगे पास्ट की चीजों को तब। और थर्ड सिचुएशन तो गाइस आपके ऊपर ही आ रहा है, क्लीनिंग थ्रू द पास्ट। अगर आपने इसको मौका दे दिया सब कुछ भुला के, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है उसको आप छोड़ दोगे तो ही हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट, अदरवाइज नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ। प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया, करेज, आप हिम्मत मत खोइए, आप हिम्मत करते जाइए, एक बार नहीं तो 1000 बार कोशिश कीजिए, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। करेज का कार्ड, आपको हिम्मत बना के रखना है और पूरी तरह से आपको डट के मुकाबला करना है। अगर आपको अपना प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, इस इंसान को चाहिए तो लड़ना पड़ेगा गाइस, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सच्चा प्यार ना इतना आसानी से नहीं मिलता। सच्चा प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, अपने तकदीर के साथ लड़ना पड़ता है, लोगों के साथ लड़ना पड़ता है, सच्चा प्यार के लिए फैमिली के साथ लड़ना पड़ता है। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो तो अपने आप को हिम्मत बना के रखिए, जुड़ा के करेज रखिए अपने पास को। और आपको ना ये भी गाइडेंस है कि आप गुस्सा मत कीजिए, लोगों को गुस्सा मत दीजिए, गाली वाली मत दीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा करो, गाली दोगे तो ये गाली क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, एक गर्म कोयला, क्योंकि ये गर्म कोयला, और गर्म कोयला जब गाली गुस्सा, तो गर्म कोयला अगर आप किसी पे फेंकोगे तो सबसे पहले आप अपने हाथ से फेंकोगे ना, तो गर्म कोयला आप अपने हाथ को पहले जलाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप किसी को गुस्सा मत करो। अगर कोई आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है तो आप ना साइड ले लो, साइड करो, चुप रहो। चुप्पी एक साइलेंट एक ऐसी पावरफुल चीज है जो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज आप बोल के नहीं समझा पा रहे आप चुप होके समझा सकते हो। और भोलेनाथ को देख लो, हमेशा चुप्पी रहता है, साइलेंट मौन रहता है, इसलिए भोलेनाथ से कोई लड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा देव वही है, देवों का देव महादेव। और महादेव को कुछ नहीं चाहिए, वो शांति चाहिए और बस सुकून चाहिए, और चुप्पी रहता है महादेव, कभी बोलते नहीं। आपने देखा नहीं होगा कि महादेव को इधर उधर जा रहा है, सिर्फ मौन व्रत करते हैं, मौन व्रत नहीं करते, ध्यान में रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको शांति रखना है, चाहे कितना भी आपको उलझाने की कोशिश करे, लोग तोड़ने की कोशिश करे, आप शांत रहो, क्योंकि चाहे सूरज कितना भी गर्म कर दे, कितना भी तेज धूप क्यों ना कर दे, लेकिन सूरज ना समुद्र को नहीं सुखा सकता है ना। तो इसी तरह से आप अपने शांत रहिए, आपको कितना भी तोड़ने की, फोड़ने की, मोड़ने की कोशिश करे, आप शांत रहोगे ना, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान
मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए माइंड का कार्ड आया है। तो माइंड का कार्ड क्या कहता है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि जिन लोगों ने आपको इंसल्ट किया, जिन लोगों ने आपको गाली गलौज किया, जिन लोगों ने आपको बहुत बुरा भला किया, आपको मुंह पे 10 बातें सुना के, वही लोग फ्यूचर में आपके गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएंगे, आपका पेड़ पकड़ेंगे कि माफ कर दो, हमें गलती से नादानी समझ के माफ कर दो, हमने तुम्हें समझा नहीं, तो हमने तुम्हें जाना नहीं, तुम्हें ऐसे बोल दिया, मुंह पे आया बोल दिया, प्लीज हमें माफ कर दो। सब लोग माफी मांगेंगे, आज नहीं तो कल मांगेंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और माइंड का कार्ड ये भी कह रहा है श्री कृष्ण भगवान, आने वाला टाइम पे ना आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, आप अपने कंट्रोल करने वाले हो, आप में कंट्रोल पूरी तरह से आपको सक्सेस किया जाएगा, ठीक है ना। और आप ना इंसान का ना माइंड को पढ़ पाओगे, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आप इंट्यूशन पढ़ पाओगे लोगों का। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए। मैंने आंख बंद कर लिया है, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो गाइस 4 उद्देश्य ले लिया। सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए आया है कि जब सबने हाथ छोड़ा है, तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, तो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहो तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओबियसली गाइस आप बहुत ही भाग्यशाली हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही बता दिया माइंड की कार्ड से कि आप ना सब कुछ देखोगे, जिन्होंने आपको गलत किया ना सब कुछ देखोगे, उन लोगों का गलत होता हुआ, रोता हुआ, बिलकता हुआ, घुटने पे चलता हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब आप ये भूल जाते हो कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो आप कुछ किसी का मत बिगाड़ो, ठीक है ना, आप किसी का कुछ मत बिगाड़ो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने दो, क्योंकि आप अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे तो ऊपर वाला आपको कभी कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का इस टाइम पे। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्यों बनता है, क्योंकि लव ही एक ऐसा चीज है, प्यार ही एक ऐसा चीज है दुनिया में जो नफरत को मिटा सकता है। बाकी ऐसा कोई ताकत नहीं इस दुनिया में जो नफरत को मिटा दे। चाहे आपको कोई 5 साल का बच्चा भी आपसे नफरत करे ना, तो भी आप उसको लॉलीपॉप देके, चॉकलेट देके, धन दौलत देके ना उसका नफरत को नहीं मिटा सकते हो, है ना। अगर 5 साल के छोटे बच्चे को भी आप नफरत नहीं मिटा सकते तो बड़े इंसान को क्या ही मिटाओगे। तो प्यार ही एक ऐसा चीज है जो नफरत को मिटा सकता है। प्यार का तो लव मैसेज तो बनता ही है। तो पहला और आखिरी, तो गाइस पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है, इन ए पीपल माई आईज ऑलवेज सर्चिंग यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है जब भी ये इंसान किसी को देखता है ना, टीवी में, न्यूज में या तो किसी को भी, तो वो उनको लगता है कि आप ही को देखते हैं, आप ही हो, ठीक है ना। हर जगह में आप ही का चेहरा इसको सामने आता है। वो एक गाना है ना, आते जाते जो भी दिखता है तुम सा लगता है, वही गाना मतलब सूट कर रहा है। नेक्स्ट है आई विल बी देयर फॉर यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ना आंखें बंद करके देखो, आप अपने पीछे साए को देखो, आपका पार्टनर दिखेंगे। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं तुम्हारा साया हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मत भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।